वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्यनारायण आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर चल रहा था हमारा कॉनिक सेक्शन और टॉपिक चल रहा था उसमें परवलय या पैराबोला। परवलय के अंदर हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे और आपको टेंजेंट या फिर बोले स्पर्शरेखा, वो इंग्लिश मीडियम है क्या? नहीं है अभी, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए फिर इंग्लिश में भी। हाँ, तो टेंजेंट या स्पर्शरेखा की समीकरण आपको बता दी थी। क्या बताई थी? y बराबर mx प्लस सी और c की वैल्यू थी a बटा m। यहां तक का काम हो चुका था, ठीक है। अब लिखिए इसी में आगे थ्योरी है थोड़ी सी, पहले फिर क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ी थ्योरी खींच देते हैं आज पहले, तो लिखिए। हाँ, थ्योरी में लिखिए परवलय के स्पर्शरेखा, परवलय की स्पर्शरेखा, परवलय की स्पर्शरेखा। एक रूप तो ये हो गया, ये कौन सा रूप है? इसमें m काम आ रहा है तो कौन सा रूप हुआ? ढाल रूप, प्रवणता वाला रूप या ढाल रूप बोलते हैं इसको, ठीक है। चाहो तो ये वापस से लिख लो, ढाल रूप, जिसमें प्रवणता काम आ रही है, ढाल रूप। सेकंड लिखिए कार्तीय रूप, कार्तीय रूप ये भी स्पर्शरेखा की समीकरण है। कार्तीय रूप में y1 बराबर 2ax प्लस x1, 2ax प्लस x1, जहां स्पर्श बिंदु x1 कॉमा y1 है। स्पर्श बिंदु x1 कॉमा y1 है, ठीक है। और इस वाले में स्पर्श बिंदु क्या है? a बटा एम स्क्वायर, स्पर्श बिंदु a बटा एम स्क्वायर कॉमा 2a बटा m। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं इस चैप्टर में से, बस याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा है और डायग्राम बनाने का तरीका, ठीक है। क्वेश्चन इजी आते हैं। ये है ढाल रूप, ढाल वाले के स्पर्श बिंदु है a बटा एम स्क्वायर 2a बटा m। ढाल क्यों? क्योंकि यहां पे m काम आ रहा है, प्रवणता, जिसे अपन बोलते हैं tan थीटा डिवाइड बाय dx और वही सब। दूसरा रूप है कार्तीय रूप, स्पर्श बिंदु है x1 कॉमा y1। और थर्ड रूप लिखिए प्राचलिक रूप। हाँ बिल्कुल लिखता रहे। हाँ, वो प्राचल बिंदु है। स्पर्श रेखा की समीकरण है 3, स्पर्श रेखा की समीकरण कौन से वाले के लिए? y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए। तो परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax की स्पर्श रेखा के 3 रूप है। पहला ढाल रूप, स्पर्श बिंदु, दूसरा कार्तीय रूप, तीसरा प्राचलिक रूप या प्राचल रूप। सबसे ज्यादा काम आने वाले रूप है ढाल और प्राचलिक रूप। ये जब भी काम आता है जब बिंदु आपको डायरेक्टली पता हो, 2,3, 3,4, 4,8। अगर बिंदु डायरेक्ट पता हो तो ही ये यूज करेंगे, बाकी इसको हमेशा अवॉइड करेंगे, पहले और तीसरे को यूज करेंगे, ठीक है। अगर बिंदु डायरेक्ट पता हो तभी इसे यूज करेंगे, याद रखना ये लाइन, ठीक है। जितने भी प्रश्न आएंगे, और जनरली अपने जो अभी जी मेंस का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है पहला और तीसरे तरह का। जितना भी ट्रेंड चल रहा है परवलय पे उसमें ढाल रूप और प्राचलिक रूप का ही आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब लिखिए नेक्स्ट, स्पर्श रेखा परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। स्पर्श रेखा परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। पहला रूप लिखिए ढाल रूप, y बराबर mx माइनस ए एम क्यूब, सॉरी mx माइनस ए एम स्क्वायर। ये हो गया ढाल रूप। ज्यादा काम नहीं आता, ज्यादा काम यही आता है, ठीक है। बट एक दो क्वेश्चंस इस पे भी आ जाते हैं तो इसलिए याद तो रखना ही पड़ेगा। ढाल रूप y बराबर mx माइनस ए एम स्क्वायर। फिर लिखिए कार्तीय रूप, कार्तीय रूप बदल दो इसको आपस में, x x1 बराबर 2a y प्लस y1, y प्लस y1। और थर्ड वाला
प्राचलिक रूप बदल दो आपस में, tx बराबर y प्लस ए टी स्क्वायर, tx बराबर y प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, वापस एक बार याद कर लेते हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी, सी बराबर ए बटा एम, ये बनेगा इसका ढाल रूप। स्पर्श बिंदु a बटा एम स्क्वायर 2a बटा एम। ठीक है, निकाले कैसे जाते हैं? स्पर्श रेखा व परवलय के समीकरण को हल किया जाता है और द्विघात समीकरण में d बराबर 0 किया जाता है। ठीक है, स्पर्श रेखा के लिए d बराबर 0, ये तो लॉजिक पूरे चैप्टर में याद रखना है। d बराबर 0, d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? ये स्पर्श वाला, ये कार्तीय रूप ज्यादा काम आएगा नहीं, बस याद रखना है y1 बराबर 2a x प्लस x1 जब भी यूज करना है जब हमारे पास बिंदु अवेलेबल हो, 2,3, 3,4, माइनस 2,3 कुछ भी हो। ठीक है, तो वो x1 और y1 बन जाएंगे और डायरेक्ट इसमें रख देंगे अपन। थर्ड, प्राचलिक रूप, सबसे ज्यादा काम आने वाला रूप, यही दोनों है, पहला और तीसरा। ty बराबर x प्लस ए टी स्क्वायर। अगर प्राचल रूप यूज किया है तो फिर जो परवलय है उसके बिंदु भी प्राचल लेंगे, और प्राचल बिंदु क्या थे? कल अपन ने लिए थे ए टी स्क्वायर कॉमा 280। याद आया? ए टी स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है, चैप्टर टफ नहीं है, याद करने वाली चीज ज्यादा है। क्लास एक बार जरूर रिवाइज कर लिया करो, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। 2x 3x में रिवाइज कर लो, लेकिन करके आया करो, पढ़ के आया करो। ठीक है, स्पर्श रेखा अब की बार आ गई x स्क्वायर बराबर 4ay। ये तीनों रूप लाइन से, ढाल रूप, कार्तीय रूप और तीसरा प्राचल रूप। ये दोनों रूप, ये ही थोड़ा अलग है, ये दोनों तो सेम टू सेम दिख रहे हैं। देखो एक्सचेंज हुआ है केवल, एक्सचेंज हुआ है केवल। ठीक है, यही थोड़ा अलग है। ओके, अब लिखिए नेक्स्ट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और बोलते थे कॉमन टेंजेंट। स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन टेंजेंट। ठीक है, फर्स्ट लिखिए इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा में, हाँ एक ही स्पर्श रेखा दोनों को टच करेगी, 2 या 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, पहला वाला लिखिए, वृत्त एवं शांकव, वृत्त एवं शांकव के मध्य, वृत्त एवं शांकव के मध्य। शांकव में क्या है? पैराबोला भी आ गया, हाइपरबोला भी आ गया, एलिप्स भी आ गया, मतलब दीर्घवृत्त, परवलय और अतिपरवलय तीनों आ गए। तीनों की कंडीशन इसी में ही आ गई। शांकव का मतलब है दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, परवलय तीनों आ गए। वृत्त आपको पता ही है, मतलब किस प्रकार की होगी। अगर एग्जाम्पल देखें तो ये देखो, ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा खींची और ये परवलय आ गया, हो गई दोनों में कॉमन, एक ही स्पर्श रेखा। ठीक है, हम क्या करेंगे? परवलय की स्पर्श रेखा लिखेंगे। हम क्या करेंगे? परवलय की स्पर्श रेखा लिखेंगे। लिख दी परवलय की स्पर्श रेखा। वो स्पर्श रेखा अगर वृत्त की स्पर्श रेखा है, सुनना अच्छे से, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसी पे आए हुए हैं क्वेश्चन एक्चुअली। अगर इसकी परवलय की स्पर्श रेखा ये ली, 1 2 3 मेथड, 1 2 3 मेथड, अगर ये वाला है तो ये 3, अगर ये वाला है तो ये 3। ठीक है, इनमें से कौन सा रूप यूज करेंगे? हम परवलय के लिए यूज करेंगे ढाल या फिर प्राचलिक। मैंने पहले ही बोल दिया आपको, ये वाला तो जब बिंदु अवेलेबल हो, और बिंदु वो देगा नहीं, दे देगा तो क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा। ठीक है, तो पहली सी बात है, जी मेंस में बैठे हैं, बिंदु तो देगा ही नहीं, कतई ना दे। तो ढाल रूप या प्राचल रूप यूज करना है आपको। इसकी समीकरण लिख दोगे, सिर्फ आपको a चाहिए होगा, बाकी सब देखो यहां पे दिख ही रहा है। a कैसे निकालोगे? y स्क्वायर बराबर 4ax में a निकल जाएगा। ठीक है, ये या ये कोई भी रूप लिख दिया। लिखने के बाद अब अगर ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, तब ये बोलेंगे सरल रेखा की केंद्र से दूरी त्रिज्या के बराबर होगी। देखो, सरल रेखा की केंद्र से दूरी त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है, तो हम यहां क्या लगाएंगे? मेथड। केंद्र हमारे पास होगा, क्योंकि वृत्त की समीकरण देगा, तो केंद्र हमारे पास होगा, मान लिया मैंने h, k, और ये हो गई r, तो हम यहां लगा देंगे जो भी समीकरण आएगी उसमें ah प्लस बी के प्लस सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर त्रिज्या।
और जो भी कुछ चाहिए था वो सब कुछ फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, लेकिन पहले मेथड समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो सरल रेखा की केंद्र से दूरी उसकी त्रिज्या के, वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, ये स्टेप लगाना है। उसके बाद जो भी मान चाहिए सब आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लो, फिर मैं लिखवा देता हूं इसके बारे में 2 लाइनें कि करना कैसे, मेथड लिखेंगे केवल, ठीक है। क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। शांकव का मतलब हो गया परवलय, अति परवलय। अभी अपन को परवलय पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने परवलय की आकृति बनाई है। अति परवलय में यहाँ पे अति परवलय बन जाएगा, और इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त में दीर्घवृत्त बन जाएगा, ठीक है। और फिर समीकरण भी उसकी आ जाएगी उसी के अकॉर्डिंग। अरे इस टॉपिक पे क्लास मत छोड़ो यार तुम, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, देखना भी। जिसको ये लॉजिक समझ में आ गए, बस बार बार सेम लॉजिक अप्लाई करना है और कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो ये हो गया, जल्दी से लिख लीजिए। ये आ गया परवलय, ये आ गया वृत्त, h कॉमा के अपन ने केंद्र ले लिया, h कॉमा के और त्रिज्या r ले ली, तो ये बन गया हमारे लिए शंकु की स्पर्श रेखा, शंकु की शांकव मतलब शंकु मतलब शांकव, शांकव या अभी पैराबोला है तो पैराबोला, जब इलिप्स पढ़ेंगे तो इलिप्स, और जब हाइपरबोला पढ़ेंगे तो हाइपरबोला। तो मैं कॉमन लिखवा रहा हूं शांकव की। शांकव की, शांकव मतलब ये वाले जो भी होंगे, शांकव की स्पर्श रेखा की ढाल रूप या प्राचल रूप, शांकव की स्पर्श रेखा की ढाल रूप या प्राचलिक रूप की समीकरण लिखेंगे। वह वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से उस सरल रेखा की दूरी, वृत्त के केंद्र से उस सरल रेखा की दूरी वृत्त की त्रिज्या के बराबर करेंगे, वृत्त की त्रिज्या के बराबर करेंगे। ठीक है, मेथड आ गया समझ में। सेकंड लिखिए, शांकव व शांकव भाव में उभयनिष्ठ हो। जब शांकव व शांकव में उभयनिष्ठ हो मतलब दोनों ही शांकव भाग हो, मतलब ऐसे स्पर्श रेखा जो दो परवलों के मध्य हो, या फिर दो इंटरसेक्ट नहीं करानी अपन को, स्पर्श रेखा हो। ये आ गया दो शंकु, ये दो परवलय के मध्य आ गई, ठीक है। एक परवलय एक हाइपरबोला भी हो सकता है, मतलब कि एक परवलय और एक अति परवलय, एक परवलय और एक दीर्घवृत्त, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी हमने वो टॉपिक पढ़े नहीं है, इसलिए हम अभी क्या कवर कर रहे हैं, केवल परवलय। मेथड वही रहेगा, मेथड नहीं बदलेगा, ठीक है। दो परवलय के मध्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब लिखिए इसमें, तब स्पर्श रेखा की ढाल रूप लिखेंगे, स्पर्श रेखा की ढाल रूप लिखेंगे, वह उसे दूसरे परवलय में रखकर, d बराबर 0 करेंगे। वह उसे दूसरे परवलय में रखकर, दूसरे परवलय की समीकरण में रखकर d बराबर 0 करेंगे। d मतलब विविक्तिकर, d बराबर 0 करेंगे। मतलब एक की तो निकालेंगे, जो आसान लगे वो निकाल लेना, जिसकी आसान लगे जल्दी से याद हो वो निकाल लेना, और दूसरे वाले की समीकरण में डाल देना, d बराबर 0 कर देना, करेंगे, ठीक है। बस अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, परवलय पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं, परवलय के पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं
का प्रतिच्छेद बिंदु, परवलय पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, परवलय पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। ये आ गया साहब परवलय। यार हमेशा थोड़ा सा खिसक जाता है मेरा, अब सही है, ठीक है परवलय। अब यहां मान लीजिए ये स्पर्श रेखा इधर, हाँ ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। एक स्पर्श रेखा और है इधर, दो स्पर्श रेखा है किसी परवलय की, और दोनों स्पर्श रेखा लास्ट में पीछे जाकर कहीं पे कट रही है इस तरीके से। तो ये स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेदन हो गया, या टेंजेंट का इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। तो टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, प्रतिच्छेदन मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। अब हमें ये बिंदु ज्ञात करना है, ये वाला बिंदु, ये पॉइंट फाइंड करना है। तो यहां पे सबसे पहले हम इसका प्राचल रूप लिखेंगे। प्राचल रूप क्या सिखाया था आपको, ये जो है y स्क्वायर बराबर 4ax है, तो इसका क्या होगा at स्क्वायर 2at। अब यहां पे कोई बिंदु है तो ये मैंने t1 ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा t1 और यहां भी t1, तो क्या बोलोगे इसे at1 स्क्वायर 2at1, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी होगा at2 स्क्वायर 2at2, हो गया ये परवलय के दोनों बिंदु, ठीक है। अब बोला गया कि ये जहां पे प्रतिच्छेदन होता है या इंटरसेक्शन होता है उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मान लीजिए ये P है, ये Q है, तो आपको R बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो क्या होंगे, ये होंगे A T1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2, A T1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2, ठीक है। क्या निकलते हैं ये x वाले के, x अक्ष जो x होता है ना भुज, x वाले के ये निकलता है अपना जियोमेट्रिक मीन, मतलब कि गुणोत्तर माध्य। क्या होता है गुणोत्तर माध्य का सूत्र बताओ एक बार, अंडर रूट में ए बी, ठीक है। अब रखो इसमें पहला वाला रखो, सही है क्या। तो ये भी पूछ सकता है, दो बिंदुओं के मध्य ये दिया हुआ है, ये इनका क्या होता है गुणोत्तर माध्य, भुज वाले के लिए गुणोत्तर माध्य या एब्सिसिका के लिए जियोमेट्रिक मीन, दूसरे वाले के लिए समांतर माध्य। करके देखो क्या होता है समांतर माध्य, दोनों का योग बटा 2, 2a t1 प्लस 2a, ये आ गया भुज, किसके आए, दो स्पर्श रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु, दो स्पर्श रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु परवलय के केस में लिख लीजिए, दो स्पर्श रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु हाँ, बिंदु जब भी लेने हो प्राचल रूप में ही लेंगे। x1 y1 जब भी यूज करते हैं जब दिया गया हो। और ये इन दोनों का आएगा जियोमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य, और ये इन दोनों का आएगा समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और ये समांतर माध्य, है ना। तो ये हो गया किसी भी परवलय की स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु। दो स्पर्श रेखाएं जब खींची जाएगी तो कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी,
वो प्रतिच्छेद बिंदु हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब याद है परवलय की जीवा भी थी, किस प्रकार की थी, ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाते हैं तो जीवा तैयार होती है, नाभिलंब था वो। जीवा जो थी वो कहीं भी हो सकती है, और अगर वो नाभि से गुजरी तो नाभीय जीवा हो जाएगी, नाभीय जीवा लिखवाया था ये जब अपन ने डेफिनेशन लिखी थी, मतलब परिभाषाएं लिखी थी स्टार्टिंग में, तो नाभीय जीवा भी लिखी थी एक, है ना, वो करने वाले हैं। तो लिखो अगला हेडिंग, बस थोड़ी सी थ्योरी है आज के लिए, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, जल्दी से लिख लो। परवलय के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा की समीकरण, परवलय के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा की समीकरण। परवलय के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा की समीकरण 2x माइनस t1 प्लस t2 y प्लस 2a t1 t2 बराबर 0। कॉर्ड जो होती है, कॉर्ड जीवा को बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड जो होती है परवलय की, कॉर्ड कहां पे बनेगी, ये बन गई कॉर्ड, नाभि से नहीं गुजर रही है अभी, अगर नाभि से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, तो हम उसे बोलेंगे फोकल कॉर्ड। ठीक है, नाभीय जीवा अभी नाभि से नहीं गुजारी है, अभी नॉर्मल जीवा है। जैसे कि वृत्त में कौन सी जीवा होती है, सारी जीवा होती है, केवल एक होता है जो डायमीटर होती है, या बोले व्यास होता है ऐसा, सेम वही कंसेप्ट है। अभी हमने यहाँ पे इसको नाभि से नहीं गुजारा है, नाभि यहाँ या यहाँ कहीं भी पड़ी हुई है। ठीक है, ये सिंपल जीवा है, और जीवा की समीकरण है 2x माइनस t1 प्लस t2 y प्लस 2a t1 t2 बराबर 0। अब ये t कैसे आ रहे हैं, ये t1 स्क्वायर 2at इसके बिंदु है और ये इसका बिंदु है, तो इन्हीं से मिलेगा सब कुछ, आपको समझ गए। ठीक है, जीवा के बारे में हो गया ये। अब लिखिए आगे, यदि यह जीवा नाभि से गुजरे, फोकस से गुजरे। अच्छा, एक चीज और, इसकी प्रवणता कितनी होगी भाई, इसकी प्रवणता पूछ रहे तो y बराबर mx प्लस सी, y यहीं रखो, वही y बराबर mx प्लस सी से निकाला है, गुणांक वाले सिस्टम से निकाला है, x का गुणांक बटा y का गुणांक, कैसे भी याद रख रहा आपने, है ना। y बराबर mx प्लस सी में बदल ले, कैसे बदलेगा, ये यहां भेज दे, बट्टे में भेज दे, x का गुणांक जो होगा वो m कहलाएगा 2 बटा t1 प्लस t2। ठीक है, ये तो क्लियर ही है। ठीक है, यदि यह नाभि से गुजरे तब नाभीय जीवा कहलाएगी, नाभीय जीवा कहलाएगी, नाभि से गुजरे तब नाभीय जीवा कहलाएगी, नाभीय जीवा कहलाएगी। अच्छा, नाभि के निर्देशांक क्या थे, फोकस के निर्देशांक a,0, इससे गुजार दूं, x a और y 0 रखो, इसमें देखो क्या बनता है, 2a 0, यही बन रहा है क्या, देखो t1 t2 कितना आ रहा है ये बताओ, अरे वो m1 m2 होता है हाँ होने वाली है लंबवत भी, लेकिन हाँ ये अभी यहाँ पे, ठीक है लंबवत भी बनेगी, लेकिन अभी t1 t2 बराबर माइनस बनाया है, t1 t2 बराबर -1। ठीक है, समझ गए। जब नाभीय जीवा होगी तो t1 t2 बराबर -1, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि नाभीय जीवा बोलेगा तो अपन को डायरेक्टली काम में लेना है, t1 t2 बराबर -1। एक बिंदु मिल जाए तो दूसरा बिंदु इसकी मदद से मिल जाएगा फिर अपन को, क्योंकि t तो मिसिंग है, हमारे मिसिंग क्या है यहाँ पे p और q में, t तो मिसिंग है, तो अगर t1 एक बिंदु मिल गया, t1 मिल गया तो t2 निकल जाएगा इसकी मदद से, और t2 मिल गया तो t1 मिल जाएगा। ठीक है,
तो T1 T2 बराबर -1। कब? जब नाभीय जीवा होगी, जब नाभीय जीवा के लिए सारा केस। ध्यान रखना ये वर्ड फोकल कॉर्ड बोलते हैं, फोकल कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड मतलब जीवा, फोकल मतलब नाभीय। और नॉर्मल वाले के लिए, सिंपल वाले के लिए, नॉर्मल तो यहां विलंब बन जाता है, सिंपल वाले के लिए ये होती है। हिंदी में नॉर्मल बोलते हैं सिंपल, ठीक है। इंग्लिश में नॉर्मल है ना, लंबवत हो जाता है अभिलंब, ठीक है। हाँ, गणितीय भाषा में। चलो लिखो आगे। तो हाँ लिख लो भैया। चलो क्वेश्चन शुरू कराते हैं अब, कुछ क्वेश्चन हो जाए। देखो भाई, पहला परवलय y स्क्वायर बराबर 4x, y स्क्वायर बराबर 4x तथा x स्क्वायर बराबर 32y, x स्क्वायर इक्वल टू 32y को स्पर्श करने वाली, मतलब दोनों को स्पर्श करने वाली उभयनिष्ठ रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। को स्पर्श करने वाली उभयनिष्ठ रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बता दिया आपको मैंने। दोनों क्या है? परवलय है। कौन सा वाला केस लगेगा? सेकंड वाला। सेकंड केस में क्या लिखा था हमने? शांकव व शांकव। एक का बनाएंगे जिसका इजी लगता है, मुझे इजी लगता है y स्क्वायर बराबर 4x का, इसके बनाएंगे। इसकी क्या, कौन सा रूप लिखेंगे? ढाल रूप या फिर प्राचलिक रूप? ढाल रूप लिख लेते हैं। एक कितना बनेगा इससे बताओ? एक बनेगा इसके लिए, ठीक है। इसका ढाल रूप का समीकरण हमारा था y बराबर mx प्लस सी, और c की जगह हम रखते थे mx प्लस a बटा m, यही था, ठीक है। अब यहां पे जमा देते हैं, तो y बराबर mx प्लस 1/m। उसमें देखो और क्या लिखा था हमने, थ्योरी में देखो लिखा था सेकंड वाला पार्ट में, दूसरे परवलय की समीकरण में रख देंगे, दूसरे परवलय की समीकरण में रख देंगे। दूसरा परवलय कौन सा है? ये रहा, रख दो इसमें। एक्स स्क्वायर बराबर 32y का मान यहां पे डाल दीजिए। अच्छा, एक और तरीका बन सकता है, कोई स्टूडेंट के मैं इसका भी निकाल लूंगा और इसकी भी निकाल दूंगा, इसकी भी सिखाई है मैंने आपको। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, दोनों की स्पर्श रेखा निकाल के तुलना कर लूं तो भी आ जाएगा, बात एक ही है भाई। इसकी स्पर्श रेखा भी निकाल दूंगा, इसकी स्पर्श रेखा भी निकाल दूंगा, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि एक ही उभयनिष्ठ चाहिए, तो दोनों को तुलना कर लेंगे तो भी आ जाएगा। बट ये आसान मेथड पड़ता है इसलिए ये कर रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 32y हल करना है, कर दीजिए। सब लिखा हुआ है थ्योरी में, जो लिखा है उसको फॉलो करते जाओ, आ जाएगा आंसर। क्या करोगे इसके बाद? क्या लिखा था उसमें? रखने के बाद द्विघात समीकरण बनाएंगे और द्विघात समीकरण के लिए d बराबर 0 करेंगे। तो द्विघात समीकरण बना लेते हैं भाई। ये बन जाएगा अपने पास m स्क्वायर, यहां तो बनेगा mx स्क्वायर बराबर 32m स्क्वायर x प्लस 32, इधर शिफ्टिंग करते हैं तो m x स्क्वायर माइनस 32 m स्क्वायर x माइनस 32 इक्वल टू 0, यही बन रहा है ना? ठीक है, यस। b स्क्वायर बराबर 4ac या b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, कुछ भी कर दीजिए, वो एक ही बात है। इसको सॉल्व करिए, m का मान बताइए।
m का मान 1/, ABC पहचानने में दिक्कत, 1/2, माइनस का 1/2 आ रहा है, माइनस का 1/2। देखो कहीं माइनस प्लस की गलती तो नहीं हुई है ना। ये b हो जाएगा अपने पास 32m² का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, a हो जाएगा m और c हो जाएगा -32। बिल्कुल, एक 32 चला जाएगा तो इधर 32 बचेगा ओनली, m की पावर 4 है तो m³ रह जाएगा, इधर रह जाएगा 4 और माइनस का 4, ठीक है। तो m³ इक्वल टू -8, ठीक है। तो m विल बी -1/2, m आ गया। क्या करोगे, हमें ये रही रख दीजिए। तो y इक्वल टू -1/2x प्लस 1/-1/2। जो थ्योरी में लिखा था बिल्कुल वही स्टेप फॉलो किए, स्पर्शरेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। नेक्स्ट लिखिए 2019, सब PYQ है ये, मतलब ईयर्स अलग अलग है। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन 19 का, परवलय x² बराबर 8y की स्पर्शरेखा का समीकरण परवलय x² बराबर 8y की स्पर्शरेखा का समीकरण जो कि धनात्मक x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। धनात्मक x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। परवलय x² बराबर 8y की स्पर्शरेखा का समीकरण जो कि धनात्मक x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। टेंजेंट ऑफ दिस पैराबोला हुज मेक पॉजिटिव एंगल विद द x एक्सिस, ठीक है, जो कि x अक्ष के साथ धनात्मक कोण बनाता है। चलो ये कौन सा रूप आ गया, x² इक्वल टू 4ay वाला रूप। a कितना आ रहा है, a आ गया, चलो वेरी नाइस। अब आपको यहां पे ढाल के लिए कुछ लाइन बोल दी, ढाल के लिए और कुछ तो दिया नहीं, ढाल के लिए लाइन बोल दी, पॉजिटिव x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। अगर पॉजिटिव x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है मतलब क्या हुआ, यही तो अपना ढाल देता है, क्या देता है ये, tan थीटा। तो m बराबर डायरेक्ट हो गया यहाँ पे tan थीटा। थीटा की जगह वो वैल्यू दे देता तो भी ऐसे करते, हो सकता है यहाँ पे थीटा की जगह बोल देता 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो m इक्वल टू tan 30, tan 60, tan 45 जो भी होता। ये आ गए दोनों चीजें। अब आपको इसका वो समीकरण देखना है जो स्पर्शरेखा का समीकरण है x² बराबर 4ay का। ढूंढो, देखो ढाल रूप वाला समीकरण क्या है। ढाल रूप वाला समीकरण y बराबर mx माइनस am², y बराबर m का बिल्कुल x tan थीटा -2 बस हो गया। बस इसमें है ना ऑप्शन था, उसमें ये नहीं था, उसमें x का गुणांक 1 था। अगर x का गुणांक 1 बनाना है तो क्या करोगे, पूरे को x का गुणांक 1 बनाना है समीकरण में तो tan थीटा का भाग दे देंगे, ठीक है। जो ऑप्शन थे वो इस प्रकार से, तो tan थीटा का भाग दे देते हैं, क्या बन जाएगा 1/tan थीटा cot थीटा x यस x बराबर y cot थीटा प्लस 2 tan थीटा, सही है। मतलब ये था x इक्वल टू y
कॉट थीटा प्लस 2 टेन थीटा। वो ऑप्शन का एडजस्टमेंट है, आंसर आपका यहीं आ चुका है। ऑप्शन दो कैसे भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आंसर तो यहीं आ चुका है, ये तो बस एडजस्टमेंट है कि भाई एक्स में कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब टेन थीटा हटाओ। हटाने के लिए भाग दे दिया पूरे का टेन थीटा से, यहीं बोल दो कॉमन लेके उधर भेज दिया, ये बन गया एडजस्ट, मतलब पक्षांतरण किया, ये आ गया। इतना सा क्वेश्चन आया है 2019 में, ठीक है। अगर ये समीकरण याद है तो काम बन गया, बाकी नहीं तो आप जानते ही हैं। लिखो, परवलय y स्क्वायर बराबर 4x तथा परवलय y स्क्वायर बराबर 4x तथा वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0। परवलय y स्क्वायर बराबर 4x तथा वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0 की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। थ्योरी लिखवाइए, उसी में से है। आराम से स्टेप बाय स्टेप। ये भी 2019 का है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अभी अपन ने जो पॉइंट लिखे थे थ्योरी में, उसमें पहला पॉइंट क्या था, एक वृत्त का समीकरण और एक शंकु आ जाए, मतलब शंकु का भाग आ जाए, या परवलय, अति परवलय, कुछ भी आ जाए, तो यहां पे उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या लिखा था देखो उसमें, सबसे पहला काम, सबसे पहले परवलय के लिए हम दो रूप लिखेंगे, या तो प्राचल रूप या फिर ढाल रूप। ढाल रूप इजी पड़ता है, ढाल रूप लिख लेते हैं। जिसको प्राचल से करना है प्राचल से भी कर सकता है, ठीक। तो यहां पे a बराबर हो गया इसके हिसाब से 1, ठीक है। ढाल रूप क्या बोलता है, y बराबर mx प्लस a बटा m। आगे ढाल रूप, यह स्पर्श रेखा यदि वृत्त को भी स्पर्श करती है तो संतुष्ट नहीं, ये यस ये हो गया y स्क्वायर बराबर 4x। अच्छा, इसके केंद्र बोलो भाई, वृत्त के केंद्र क्या सिखाया था आपको, x के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर y के गुणांक का आधा 0। त्रिज्या निकालने का तरीका सिखाया था, r बराबर अंडर रूट इनके वर्गों का योग 9 प्लस 0 माइनस कांस्टेंट सिखाया था ये चीज सारी। तो वृत्त तैयार हो गया, ये परवलय हो गई, इसकी स्पर्श रेखा हमने लिख दी, ये समीकरण है स्पर्श रेखा की। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, सही मतलब प्रॉपर कर लेते हैं। तो m इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एम वाई बराबर एम स्क्वायर एक्स प्लस 1, एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। ये वाली सरल रेखा है, ये एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस 1 बराबर 0। ये स्पर्श रेखा की समीकरण है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है। तो मैंने बताया था अगर स्पर्श करती है तो केंद्र व स्पर्श रेखा के मध्य की दूरी त्रिज्या के बराबर होगी, ये लॉजिक लगाना है। अब एक बिंदु व एक समीकरण के मध्य दूरी का निकालने का सूत्र क्या है, ये बिंदु तुम्हें चलो कर दो फिर। तो बन जाएगा अपने पास 3m स्क्वायर 0 प्लस 1 बटा अंडर रूट में m की घात 4 प्लस m स्क्वायर बराबर त्रिज्या 3। बिल्कुल निकालो यार, m निकालो, निकाल सकते हो तो आप देखो क्या आ रहा है। m निकालना है वर्ग करके, कैलकुलेशन पार्ट है, m वर्ग करेंगे। लो वर्ग करें भाई, इधर बन जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट भाग जाएगा, कितना आ रहा है बेटा m का मान, 1 नहीं आ रहा, नहीं देखते हैं, देख 9 m की पावर 4
+1 प्लस 3 दूनी 6m²। साथ साथ चलते रहो भाई जल्दी जल्दी। m4 प्लस 9m²। सही चल रहा है, ये कट गया, 6 उधर जाएगा, 9 माइनस 6 3, 1/3 इज इक्वल टू m²। मेरा तो ये बन रहा है, बाकी बन रहा है नहीं, ठीक है भाई। 6 इधर जाएगा, ये 9 माइनस 6 3 डिवाइड में आ गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/√3। m की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3। बस हो गया अपना काम, m ही तो निकालना था, सारा खेल ही m का था। m का मान रख दीजिए इसमें, इसमें सब एक ही समीकरण है, सब एक ही है, दोनों रखनी है। 2 समीकरण आएगी, दोनों में से एक ऑप्शन देगा मैच करने के लिए, दोनों नहीं होंगे, एक ऑप्शन होगा मैच में, ठीक है। तो पहले प्लस वाला रख लेते हैं, कहाँ रखें, सबसे इजी कहाँ पड़ेगा, यहाँ रख ले, कोई बात नहीं, कहीं भी रख दो तो बात एक ही है। 1/3 माइनस m का मान 1/√3, तो y/√3 3 एलसीएम ले ले, 3 एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा x माइनस √3y प्लस 3 इक्वल टू 0। एक तो ये आ रही है, जब m इक्वल टू 1/√3 लिया है प्लस वाला, अब माइनस वाला ले लेते हैं। तुम भी बता दो यार कितनी आ रही है जल्दी से। देखो माइनस का लोगे इसमें तो फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें फर्क पड़ेगा, ये प्लस का हो जाएगा। नहीं क्यों, यही आएगी ना, देख लो एक बार मैच करके ऑप्शन के हिसाब से, x प्लस 3y, ठीक है। जो ऑप्शन है दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में देगा, यहां पे ये दे रखा था, यहां पे जो क्वेश्चन आया था तो ये वाली दे रखी थी समीकरण, बनानी दोनों पड़ेगी, कौन सी मैच कर जाए पता नहीं। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है कॉमन टेंजेंट का, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का। करते जाओ, ये 2019 का था, अब 2020 में सेम वैरायटी का क्वेश्चन लिखो। परवलय रुकाओ नहीं, अभी रुकाओ, ऐसा रुका हुआ था क्या? अरे पर कर रहे थे ना हमारे शेर। लिख लें, एक बार लिख लें। वो तो मुस्कान आई नहीं तो बोलती सर आप बहुत तेज भागते हो। ठीक है, लिखो y² बराबर 4x तथा x² बराबर 4y। परवलय y² बराबर 4x तथा x² बराबर 4y की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो व्रत x² प्लस y² बराबर c² को भी स्पर्श करे, जो व्रत x² प्लस y² बराबर c² को भी स्पर्श करे, तब c का मान क्या होगा? y² बराबर 4x, x² बराबर 4y, दोनों परवलय को स्पर्श करे और फिर व्रत को भी स्पर्श करे, तब आप c का मान कैलकुलेट करके बताइए। प्रोसेस वही रहेगा अपना। दो पहले अपन यहां पे बात करेंगे, इसको छोड़ दो अभी, पहले इन दोनों को तो निपटा लें। तो ये दोनों क्या हो गया, दोनों शांकव वाला भाग हो गया। दोनों शांकव वाला भाग अभी हल किया था एक इससे पहले वाले क्वेश्चन में। पहले इसको हल करो पूरा, अब अपने आप करो इसको हल।
दो शंक वाला किया तो था पहले वाले क्वेश्चन में, करो वैसे के वैसे, इसको भूल जाओ, भी व्रत को भूल जाओ, बाद में करेंगे व्रत का एडजस्टमेंट, अभी इन दोनों का करो। क्या करोगे, देखो पहले इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो कैसे किया था, थ्योरी में भी लिखवा दिया। सबसे पहले जो इजी लगे दोनों में से उसका ढाल रूप लिखेंगे, तो मैं पहले वाले का लिखूंगा a बराबर 1, ढाल रूप लिखूंगा y बराबर mx प्लस 1/m, दूसरे वाले में रख देंगे x स्क्वायर बराबर 4 mx प्लस 1/m। क्लियर, 2020 का क्वेश्चन है ये, अगले साल फिर से आया है सेम चीज थोड़ा सा बदल के, तो बस आएगा x स्क्वायर बराबर 4mx प्लस 4/m, थोड़ा सा एडजस्टमेंट और कर दो भाई। यस, नहीं 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 नहीं, mx स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर x माइनस 4 इक्वल टू 0, यही बन रही है ना भाई। क्या करना था उसके बाद, d बराबर 0 करो, d m निकल के आएगा, d बराबर 0 करिए, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, देख b स्क्वायर क्या बनेगा 16 m4 बराबर 4a, तो m क्यूब बचेगा, माइनस में आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। स्पर्श रेखा पे आ जाओ, स्पर्श रेखा क्या बनेगी, y बराबर माइनस एक्स, तो बन जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। मेरी तो स्पर्श रेखा बन तैयार हो गई। अब यही स्पर्श रेखा व्रत की भी स्पर्श रेखा है, तो व्रत के लिए वही कंडीशन फॉलो करेगी जो पहले कर रहे थे। तो क्या है मतलब, ये कुछ इस प्रकार से, ये एक स्पर्श रेखा है, इस पे एक वक्र, एक परवलय ये आ गया, एक परवलय ये आ गया, और एक व्रत आ गया। पहले ये परवलय आ गया y स्क्वायर बराबर 4x, x स्क्वायर बराबर 4y आ गया, और फिर बोल रहा है इस व्रत को भी स्पर्श कर रही है, व्रत भी आ गया। रेलगाड़ी चल रही है, बीच में आते जा रहे सारे, ठीक है। अब ये केंद्र बता दो भाई, केंद्र बोलो, 0,0, त्रिज्या बोलो c। ये सरल रेखा स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की समीकरण तैयार हो चुकी है, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो क्या बोल सकते हैं, c बराबर, ये बिंदु रखेंगे 0 प्लस 0 प्लस 1 बटा अंडर रूट 2, तो c बराबर आ गया, ठीक है। ये वाला स्टेप में कौन सा वाला बेटा, ये क्या था, अच्छा ये कहाँ रखा है, अच्छा ये m का उठा के यहां समीकरण में इसमें रखा है, y बराबर माइनस एक्स, 1 बटा माइनस 1, तो माइनस 1, m का मान उठा के वहां रख दिया। स्पर्श रेखा तैयार हो गई। अब वो स्पर्श रेखा पे तीनों अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, झटके हुए हैं, एक परवल है, दूसरा परवल है, और तीसरा व्रत, ठीक है। तो ये तैयार हो गया, c बराबर 1/√2। 2020 का था, बिल्कुल बनना चाहिए ऐसा ही कोई। चलो लिखो चॉइस का भी कराएंगे, लिखो। अरे तू अभी लिख,
हाँ दूंगा भी बना के। यदि y बराबर mx प्लस 4, यदि y बराबर mx प्लस 4, mx प्लस 4, यदि y बराबर mx प्लस 4, y बराबर mx प्लस 4, दो परवलयों y स्क्वायर बराबर 4x तथा x स्क्वायर बराबर 2by, x स्क्वायर बराबर 2by की स्पर्श रेखा हो, की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो, वर्ड कुछ भी लिखे, की स्पर्श रेखा हो का भी मतलब उभयनिष्ठ ही है, ठीक है, की स्पर्श रेखा हो या फिर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो, तो दोनों का मतलब एक ही है यहां पे, जो तेरी मनो, की स्पर्श रेखा हो, तब b का मान, बिल्कुल क्या होगा, तब b का मान फाइंड करना है। अब देखो यहां पे लॉजिक तैयार कर देते हैं, फिर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सुनो, दो परवले हैं, दो परवले वाला हमारा तैयार है मेथड। हमारे ने क्या करते हैं, दो परवले में एक की समीकरण लिखते हैं, दूसरे में रखते हैं, d बराबर 0 करते हैं, उससे हमारी स्पर्श रेखा की समीकरण तैयार हो जाएगी। हो गई हमारी स्पर्श रेखा और इसकी दी हुई स्पर्श रेखा, तुलना कर लेंगे, एक ही तो चीज है। इसने बोला है इन दोनों की जो कॉमन स्पर्श रेखा है, मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, वो ये है, और हम कहेंगे इन दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो हम तैयार करेंगे वो है। दोनों एक ही तो चीज है, तो दोनों को तुलना कर लेंगे तो b का मान आ जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को तैयार कीजिए, स्पर्श रेखा की समीकरण इन दोनों की b के रूप में आएगी लास्ट में जाकर, क्योंकि b है यहां पे, इसलिए करिए। चलो दो स्टेप आगे चलो मुझसे, मैं फिर तैयार शुरू करूंगा, तुम्हारा वेट कर रहा हूं। हाँ पहले दो स्टेप आगे रहो तुम, यहां से पहले लिख समीकरण। हाँ स्पर्श रेखा की हाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा है दो बार तो तू। स्पर्श रेखा की समीकरण क्या दिखाई थी अभी, बाबी पेज पलट। y बराबर mx प्लस a बटा m, a बराबर बनेगा 1, y बराबर, तू यस पूरा बोलता है, करता नहीं है तू। y बराबर mx प्लस a बटा m, यही बनी। इसको तो x स्क्वायर बराबर 2b mx प्लस 1 अपॉन m, x स्क्वायर m माइनस का 2b m स्क्वायर x, यही बन रहा है ना। अब ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण, तो b स्क्वायर बराबर 4ac, x का गुणांक लेंगे 4b स्क्वायर m की घात 4, 4m माइनस का 2b, 4 से 4 कट गया, एक b कट गया, एक m कट जाएगा, m क्यूब बराबर, यही आ रहा है क्या, ठीक है। तो m b भी तो बचेगा कहीं से, हाँ वैसे b के पदों में m की वैल्यू 1/4, हाँ डायरेक्ट भी कंपैरिजन कर सकते हैं या, तो यहां पे m बन जाएगा अपने पास -2 अपॉन b पावर 1/3, क्लियर। ये आ गया m की वैल्यू, नहीं इसमें पुट करने की जरूरत ही नहीं है, m की वैल्यू आ गई। अब यहां पे देखो ये क्या दिया हुआ है भाई, ये जो m है वो हमारे ये स्पर्श रेखा का ही तो m आया है, ठीक है, और यहां पे भी ये स्पर्श रेखा ही है, समझ गए।
आराम से, पहले क्वेश्चन आराम से। क्या किया हमने, इन दोनों समीकरण को स्पर्श रेखा बनाई, m का मान निकाला, वैल्यू वैल्यू में ऑप्शन है, देखो ऑप्शन सुन लो, 128 -64 -128 एंड -32। नहीं, हाँ इसका तो तुक्का था, ये तो तुक्का ही मारता है इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया था। देखो एक स्टेप बचा है, कर लिया लोकेश? पकड़ लिया तूने सही? और कोई? तूने तो पकड़ लिया, कर ले, अब हो जाएगा। हाँ मैंने क्या बोला था आपको, ये समीकरण और ये जो स्पर्श रेखा हम बनाएंगे वो सेम होगी, ठीक है? तो ये समीकरण और इस समीकरण में देखो क्या समानता है, y का y है, mx का mx है, 4 की जगह 1/m है, बस। तो 1/m बराबर 4, m का मान ये आ रखा, ठीक है? तो यहां पे मैं बोल देता हूं 1/4 बराबर m, m बराबर पावर से घबराना नहीं है। हाँ, ये b की पावर 1/3 है, नीचे इधर लेके आओगे, b की पावर 1/3 बराबर 4 इधर भगेगा, -2 की घात 1/3 गुणा में 2 की घात 2, 4 का मतलब 2 की घात 2। क्या भाई, b की पावर 1/3 भग गया इधर, और ये 4 इधर आ गया, इसके पास बैठ गया, दोनों को जोड़ो, मतलब आधार समान तो घातें जुड़ती है। बताओ भाई कितना बना, 2 + 1/3 कितना हुआ, 5/3। ओए क्या 7/3 होगा ना? आदमी खराब है ये, भरोसा मत करना इसको। बी, अब ये घात उधर शिफ्ट करोगे, घात उधर शिफ्ट करोगे, -2 की घात 7/3 की घात, वापस सुन लो, मैंने क्या बोला था, हमने बोला था हम अपनी स्पर्श रेखा तैयार करेंगे इन दोनों की मदद से। हमारी स्पर्श रेखा ये तैयार हुई, इसके लिए हमने पूरा प्रोसेस किया। अब ये स्पर्श रेखा और इसकी दी हुई स्पर्श रेखा की तुलना करेंगे, तुलना करी, y y है, mx mx है, तो 4 1/m हो गया, तो 1/m बराबर 4 ले लिया, m बराबर 1/4 आ गया, m ये निकाला हुआ रख दिया, b निकालना है, जैसे भी। हाँ ये भी सही था, यही उठा लेते डायरेक्ट, पर वहां पता नहीं चलता, ध्यान थोड़ी आता है जब वहां एग्जाम में बैठे होते कौन सा यूज आएगा। आ गया ना? चलो नेक्स्ट करेंगे। करें? हाँ तुलना करके भी निकाल सकते थे, ये समीकरण और यहां पे ही तुलना कर लेते, बट वो फिर भी आपको कंपैरिजन तो करना ही पड़ता मैं वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है? नहीं वो एक मेथड है, वही फॉलो करेंगे अपन, उससे क्या होगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सही मेथड से याद रह जाएंगे। मेथड बदलते हैं, रास्ते बहुत सारे होते हैं गणित में,
रास्ते बदल देते तो ऐसा लगता है ये वाला क्वेश्चन इस रास्ते से होता है, ये वाला इस रास्ते से होता है, ऐसे याद रह जाता है फिर, और फिर मिस्टेक हो जाती है। तो एक अपना मेथड बना लो, उसी को फॉलो करते रहो बस एक वैरायटी के क्वेश्चन में। तो अपन ने एक वैरायटी के क्वेश्चन में मेथड पकड़ा है, वही मेथड अपन फॉलो करते आ रहे हैं पिछले 3-4 क्वेश्चन से। ठीक है, नहीं मेथड क्यों बदलेगा, मेथड क्यों बदलेगा, तरीका, वो तो फिर क्वेश्चन ही बदल जाएगा। लिखो, ये महान है। यदि सरल रेखा ax प्लस वाई बराबर c, यदि सरल रेखा ax प्लस वाई बराबर c, सरल रेखा ax प्लस वाई बराबर c, वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, वक्र मतलब यहां पे वृत्त की समीकरण है। ठीक है, वक्र कुछ भी हो सकता है, वक्र परवलय भी वक्र है, जितनी भी सारी आकृति सब वक्र है। ठीक, तो यहां पे वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 तथा वाई स्क्वायर बराबर 4√2x को स्पर्श करती है, तब c का मान बताइए। स्पर्श करती है तब c का मान बताइए, सॉरी मॉड c का मान बताइए। इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव वाला चक्कर आ रहा होगा, इसलिए उसने मॉड बोला है। ठीक है, तब मॉड c का मान बताइए। करो मेथड, क्या है ये, वृत्त है, ये परवलय है, वृत्त परवलय वाला अप्लाई करो। अब एक तो करो यार, ये भी 2019 का है। अरे तू शुरू कर, तू जल्दी, मैं तेरा ही वेट कर रहा हूं, तू शुरू करे तो फिर मैं शुरू करूं। क्या है भाई, a बराबर तेरा √2, ठीक है, a बराबर √2, चलो शुरू करो आगे। हाँ बता बता बता, समीकरण क्या आ रही है भाई, y बराबर mx √2/m, बदलो m स्क्वायर x माइनस my, ठीक है, प्लस √2 बराबर 0। ये हो गई इसके लिए स्पर्श रेखा की समीकरण। अब वृत्त वाले केस पर आते हैं। वृत्त वाले में क्या करते थे, स्पर्श रेखा व केंद्र के मध्य की दूरी त्रिज्या के बराबर होती है। तो केंद्र है यहां पे 0,0, केंद्र 0,0 और त्रिज्या है 1। तो लगाते हैं यहां पे 0 - 0 प्लस √2 बटे में अंडर रूट में x गुणांक का वर्ग, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर 2 बराबर ये तो भाई समीकरण बन गई m पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। बिल्कुल, पावर 4 है और पावर 2 है, ये आ गया, ये आ गया, यहां तक आ गया, फिर आगे नहीं आ रहा। m स्क्वायर बराबर t, अब देख आ जाएगा। गुणनखंड बोलो भाई, ये देगा t बराबर 1,
टी का मतलब है क्लियर। चलो इन दोनों की तुलना करनी है और सी का मान निकालना है। सी नहीं, इसी रूप में इसको बदल लें क्या? तो ये अगर बदलें तो ये सी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस एम एक्स प्लस वाई बराबर √2 अपॉन एम, यही बनेगा ना। तो √2, अब m का मान जब हम +1 रखते हैं तो प्लस का √2, इसने हमसे बोला है ये, यार एक ही चीज चल रही है, तुम बार बार अटको मत। देखो ये सरल रेखा बोली है, स्पर्श रेखा है इन दोनों की, हमने अपनी स्पर्श रेखा तैयार कर ली, ये आ गई हमारी स्पर्श रेखा। अब इन दोनों को तुलना करना है। तुलना करने के लिए हमने ये ax प्लस वाई बराबर सी बोला है, हमने क्या किया, mx को इधर शिफ्ट कर दिया, ये बन गया माइनस एम एक्स प्लस वाई बराबर। अब तुलना करना इजी हो गया ना, ये सेम टू सेम हो गया इधर का साइड और इधर c हो गया, तो c बराबर क्या बन गया, √2 बटा m। अब m के दो मान आ रहे हैं, एक बार +1 रखा, जब +1 रखा तो √2 आ गया, जब -1 रखा तो माइनस का √2 आ गया। ठीक है, तो c के दो मान आ गए। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे मॉड में पूछा है, इसका मतलब हमारे लिए क्या हो गया, मॉड में नेगेटिव भी पॉजिटिव और पॉजिटिव भी पॉजिटिव। ठीक है, यस, इसको हल करें। अंडर रूट में नेगेटिव काल्पनिक संख्या होती है आयोटा, तुमने पढ़ी क्यों नहीं है? पढ़ के तो हम आ गए, ऐसे ना करो, खतरनाक छुट्टी ले रहा है। लिखो भाई अगला, देखिए यदि L1 y स्क्वायर बराबर L1 कैपिटल L1 है ना, यदि L1 y स्क्वायर बराबर 4x प्लस 1, y स्क्वायर बराबर 4x प्लस 1 की, यदि L1 y स्क्वायर बराबर 4x प्लस 1 की स्पर्श रेखा हो, टेंजेंट हो, ठीक है, इसकी स्पर्श रेखा है L1, तथा y स्क्वायर बराबर 8x प्लस 2 की स्पर्श रेखा L2 हो, की स्पर्श रेखा L2 हो, लिख लिया, L2 हो, तथा दोनों स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि, दोनों स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। समकोण पर मतलब 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। तब L1 तथा L2 निम्न में से, तब L1 तथा L2 निम्न में से
कौन सी सरल रेखा पर होगा, कौन सी सरल रेखा पर होगा, L1 तथा L2 निम्न में से कौन सी सरल रेखा पर होगा। अगेन क्वेश्चन 2020 का है, ठीक है। बोला है प्रश्न में L1 जो है स्पर्श रेखा है इस वाले परवलय की, L2 जो है वो स्पर्श रेखा है इस वाले परवलय की, ठीक है। अब ये यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है परवलय, थोड़ा सा शिफ्टेड फॉर्म में है, देखो x+1 और ये यहां पे x+2। जब भी शिफ्टेड फॉर्म में हो और आपको स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना हो तो सदैव ढाल रूप यूज करेंगे। लिख लो ये लाइन, जब भी परवलय शिफ्टेड रूप में हो, शिफ्टेड मतलब खिसका हुआ, हाँ, शिफ्टेड रूप में हो तब सदैव स्पर्श रेखा की समीकरण ढाल रूप में यूज करेंगे। जब भी परवलय शिफ्टेड रूप में हो तब सदैव स्पर्श रेखा का समीकरण ढाल रूप में यूज करेंगे। ढाल रूप में यूज करेंगे, इजी पड़ेगा और ढाल रूप में यूज करना भी। और देखो अब यहां पे कैसे यूज करना है वो भी सीख लो। ढाल रूप में यूज करेंगे, अब कैसे यूज करेंगे, अपना फॉर्मूला क्या था, y बराबर mx प्लस a बटा m, हाँ c मतलब a बटा m, ठीक है। तो यहां पे हम यूज करेंगे y बराबर m, x की जगह x+1 यूज करेंगे जब L1 के लिए लिख रहा हूं तब, x की जगह शिफ्टेड रूप ही यूज करूंगा, शिफ्टेड रूप ही यूज करूंगा। तो x की जगह x ये हो गया प्लस a बटा m, a तो हो गया 1 और m, ये हो गया L1। समझ गए कहानी, ठीक है। शिफ्टेड रूप में होगा तो शिफ्टेड फॉर्म में ही यूज करना है। तो ये हमने y बराबर mx प्लस a बटा m, x की जगह x+1। तो अगले वाले में क्या हो जाएगा, x+2, L2 तैयार हो जाएगी। तो y बराबर m क्या, अच्छा 2 है क्या इसका, सही है भाई, सही है, सही है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ हाँ क्या, हाँ ढाल रूप ही लगेंगे, जब भी होगा तो ढाल रूप लेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो ये बोला क्या है, समकोण पर काटती है एक दूसरे को, इसका मतलब इनका ढाल अलग अलग होगा। समकोण पे काट रही है तो ढाल अलग अलग होगा। तो ढाल इसका ले लिया हमने m1, और समकोण पर काटती है तो क्या होता है, m1 m2 बराबर भाई सरल रेखा है ना, सरल रेखा के लिए तो m1 m2 बराबर -1, सरल रेखा के लिए, ठीक है। तो ये सरल रेखा का समीकरण आ गया, पहला स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा, m1 m2 बराबर -1। अब हम इसकी मदद से या तो m2 वाले को पूरे को m1 के फॉर्म में बदल दो, या फिर m1 वाले को m2 के रूप में बदल दो, मतलब एक ही रूप में ले आओ किसी भी, ठीक है। तो बोलो m2 को m1 में रख देते हैं, अरे किसी में बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रख लो, बदलो बदलो जल्दी से। आप सेकंड को बदलिए, मैं फर्स्ट को थोड़ा सही अरेंज करके लिख देता हूं। m1x प्लस m1 1/m1, तो m1 स्क्वायर है ना, फर्स्ट वाली लिखूंगा तो m1 स्क्वायर x प्लस 1, m1y प्लस 1 बराबर 0। ये तो हो गई समीकरण नंबर 1।
ठीक है, समीकरण 2 बता दो मुझे क्या बन रही है, इसी रूप में बता देना, इसी रूप में इसलिए क्योंकि तुलना करनी है दोनों को। अरे मैंने तो फर्स्ट वाले में क्या किया, m1 को इधर कर दिया, अब सेकंड वाले में m2 में रखेगा तब भी तो समीकरण बनेगी, y m1 नहीं, रुको रुको रुको, -1/m1 x प्लस 2 -1/m1, m1 को गुणा कर देते हैं तो ये बन जाएगा m1y प्लस x प्लस क्या सही है ना, बस तो यूँ लिख दूं 2m1 स्क्वायर प्लस m1y प्लस x प्लस 2 बराबर 0। देखो ऐसे सही है क्या, इस वाले में अरेंजमेंट किया L1 में, ये तैयार हुई और L2 तैयार हुई, यहां से ये m2 बराबर -1/m1 रखा और इसको यहाँ ये तैयार हुई, हो गया यहां तक। अब तुलना कर लेते हैं, तुलना के लिए क्या, m1 स्क्वायर का गुणांक x प्लस 1/2 बराबर m1 के गुणांक अरे भैया x प्लस 1/2 माइनस y/y तो 1 हो जाएगा ना, गुणांकों की तुलना करिए, यही पे टिका, चल रुक जा अभी, हाँ बोल, ये कैसे आया ना, ये आया, ये भी आ गया, ये उठा के यहां रख, -1/m1 -1/m1, ये m1 गुणा किया, इसको रीअरेंज किया, ये आ गया यहां तक। अब दोनों को तुलना करनी है तो ये भी m1 स्क्वायर है, ये भी m1 स्क्वायर है, तो x प्लस 1/2 बराबर अरे वो एक ही बात होती है आप, हाँ हाँ बोल दो जा, ठीक है, ये यहाँ पे m1 के गुणांक -y/y -y/y कट गया -1 1/x प्लस 2, पूरा सेम रूप में ले आए और तुलना कर दी। अब कोई भी दो एक साथ ले लो, x प्लस 1 बराबर -2, सरल रेखा की समीकरण पूछी थी, देखो क्वेश्चन में लास्ट में, सरल रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए, यही बोला था, हाँ कौन सी सरल रेखा पर स्थित होगा, तो x बराबर या x बराबर -3 या फिर x प्लस 3 बराबर 0 पर स्थित होगा। चलो लिख लिया यहां तक, हाँ जी बोलिए, लास्ट में बेटा तुलना नहीं आई, करा देते हैं वापस, हाँ बोलो कौन सी नहीं आई, ये m1 स्क्वायर का गुणांक देखो, m1 का गुणांक देखो -y और y, तो -y/y, और यहां पे बोलो, कंपैरिजन का मेथड है बेटा, ये भी तुलना करने का, संपाती होती है तो वो 3D में भी तो करते थे, याद है A1/A2 B1/B2 C1/C2, बस वैसे ही, ठीक है, ओके, अब तो ठीक है, लिखो नेक्स्ट,
2020 का ही क्वेश्चन है। अरे तू गया कहाँ? देखिए, यदि पैराबोला मतलब परवल है, यदि परवल है वाई स्क्वायर बराबर 8x पर एक नाभीय जीवा AB, यदि परवल है वाई स्क्वायर बराबर 8x पर नाभीय जीवा AB, कैपिटल AB हो, जहां A के निर्देशांक 1/2 कॉमा -2, तब बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण, तब बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। टू 2020 फिर से बोले, यदि परवल है वाई स्क्वायर बराबर 8x पर नाभीय जीवा AB हो, जहां A के निर्देशांक 1/2 कॉमा -2 हैं, तो बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। ठीक है, अब यहां पे नाभीय जीवा की बात आ रही है। नाभीय जीवा जैसे ही आ जाए वर्ड नाभीय जीवा, फोकल कॉर्ड, तो T1 T2 बराबर -1। पहला काम तो ये दिमाग में एक्टिव हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ही नाभीय जीवा वर्ड ही इसलिए यूज करेगा वो कि उसको ये चाहिए, आपको ये पता हो T1 T2 बराबर -1। ठीक है, ये एक्टिव हो गया चीज। अब पहले डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा किस तरह का बनेगा। तो वाई स्क्वायर बराबर 8x, ठीक है, ये होगी नाभीय जीवा जो नाभि से गुजरेगी, नाभि से गुजर रही है ये L, A और B, तो ये ले लेता हूं मैं B और ये A, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, A और B हो गया। अब यहां पे बिंदु आपको दिए, A के निर्देशांक दिया है 1/2 कॉमा -2, B के निर्देशांक B से आपको खींची गई स्पर्श रेखा की समीकरण चाहिए। B से खींची गई स्पर्श रेखा की समीकरण, यह है क्वेश्चन का पूरा सार। तो बोला गया है नाभीय जीवा है AB, पैराबोला जो है वो है वाई स्क्वायर बराबर 8x, A बिंदु के निर्देशांक हम दे रहे हैं आपको 1/2 कॉमा -2, B बिंदु के निर्देशांक आप ज्ञात कीजिए, और उसी की मदद से आप अगर B बिंदु के निर्देशांक आ जाएं, B बिंदु के निर्देशांक आ जाएं, तो सरल रेखा की समीकरण क्या होती है, स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है, y - y1 m x - x1। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या निकल सकता है और क्या इसमें मदद हो सकती है। और कोई, अच्छा, परवलय की स्पर्श रेखा के लिए m तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो परवलय की स्पर्श रेखा के लिए वो भी हमारे पास समीकरण है, परवलय के भी तो समीकरण है हमारे पास स्पर्श रेखा का, डायरेक्ट 3 रूप है। अब बात आती है रूप कौन सा सेलेक्ट करें, आप बताओ कौन सा सेलेक्ट करें, और बोलो कोई और, सबका कौन सा रूप सेलेक्ट करें प्रवेश, क्यों? लोकेश, अरे यहीं पे लिखा हुआ है, देखो कौन सा रूप, देखो वो रूप यूज करोगे जिसमें काम आएगा, वो रूप यूज करोगे जिसमें ये काम आएगा। प्राचल रूप में टी कहां काम आता है, प्राचल रूप में। क्लियर हो गया, प्राचल रूप में तो काम आते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ इसके निर्देशांक क्या होते हैं, प्राचल रूप में निर्देशांक क्या होते हैं,
80 स्क्वायर 280, और ये बिल्कुल उसके नीचे ही होता है, नाभि बिल्कुल यूं लंबवत की तरह होता है। इसके निर्देशांक बोलो क्या बनेंगे इसके हिसाब से? ये हुआ, ये तुम तो ये छोड़ो, सबसे बढ़िया ये छोड़ो, ये एक काम करो, ये 81 ये 81 ये तो ठीक है, यहां पे करो AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2, ये ले लो और भी सही, ठीक है। ये ऑलरेडी कंडीशन है T1 T2 बराबर -1, ये चीजें आपके पास अवेलेबल हो गई। अच्छा अब ये बताओ मुझे AT2 स्क्वायर बराबर 1/2 या फिर 2AT2 बराबर -2। अच्छा ए का मान यहां से कितना आ रहा है, क्लियर? अब जाओ पेज पलटो पीछे और उसमें देखो प्राचल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए, प्राचल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण ty बराबर x प्लस AT स्क्वायर मिल गया। सब चाहिए, आप सारा डेटा तैयार है, बस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है। करते हैं शुरू। सबसे पहले देखो या तो इसकी तुलना करो या इसकी, हमको तो T2 चाहिए, इजीली इससे मिल जाएगा। तो क्या बोलोगे 2AT2 बराबर T2 बराबर -2/2 गुणा 2, अगर T2 बराबर -1/2 है तो T1 बराबर -1/T2 मिल गया। बिंदु आगे क्या, चलो शुरू हो जाओ, फिर करो शुरू। आ गया, पूछा ही नहीं तूने तो अपना आ गया। अच्छा चल शुरू कर, वापस समराइज करूं। हमको बोला गया एक परवलय है y स्क्वायर बराबर 8x, उसकी एक नाभीय जीवा है, नाभीय जीवा जैसे ही वर्ड पढ़ते ही ये दिमाग में आ जाएगा T1 T2 बराबर -1, और अगर T1 और T यूज करना है मतलब प्राचल रूप में ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि T आ रहा है काम में। अब हमने बिंदु मान लिए AT स्क्वायर और 2AT, ऊपर 81 स्क्वायर 281 और यहां मान लिया 82 स्क्वायर 282। एक बिंदु दिया हुआ था तो तुलना कर ली, तुलना करते ही हमें T2 मिल गया, ये रहा, और T1 तैयार हो गया उसकी मदद से, वो तैयार हुआ है +2 हो गया। अब B बिंदु के निर्देशांक तैयार करो, A आपको पता है, T1 आपको पता है, B बिंदु के निर्देशांक क्या आ रहे हैं, क्या आ रहा है बोलो। B बिंदु के निर्देशांक आ रहे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी 8, ठीक है। B बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण, B बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण किस रूप में, प्राचल रूप में, प्राचल रूप में ही लिखेंगे। बोलो प्राचल रूप का समीकरण क्या था, Ty बराबर x प्लस AT स्क्वायर, कौन सा वाला लेंगे, बिंदु B से बोला है इसलिए हमने T1 लिया, ठीक। T1 आपके पास रखा हुआ है 2 दूनी 4 दूनी 8, आराम से समझ लो, कोई कंफ्यूजन हो वो भी बताओ, कौन सा स्टेप क्यों लिया, कैसे लिया। नहीं बस हो गया, क्वेश्चन में यही पूछा था। हाँ अभी वो उसका भी क्वेश्चन दूंगा, अगला क्वेश्चन वही है, अगला क्वेश्चन वही है। अरे क्वेश्चन आएगा प्रॉपर तब जाके वैल्यू निकालोगे। अगर इंटरसेक्शन बिंदु निकालना है तो हाँ
क्लियर? परवलय था, परवलय के दो बिंदु माने, एक बिंदु ऑलरेडी दिया था, उसने हमारा मदद किया T2 निकालने में, T1 T2 बराबर -1 था, इसलिए ये बिंदु तैयार हो गया। हालांकि बिंदु काम नहीं आया, फिर भी तैयार तो कर लिया। ठीक है, स्पर्शरेखा की समीकरण हमारे पास डायरेक्ट थी। 1 वाला क्यों काम में लिया? क्योंकि बी बिंदु से बोला है इसलिए, और ये तैयार हो गई। तो 2y बराबर x + 8 बी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण है। क्लियर हो गया? अगला लिखिए। लिखो, परवलय y² बराबर 8x की वह स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए। परवलय y² बराबर 8x की वह स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा 2y - x + 1 बराबर 0 के लंबवत हो। जो सरल रेखा 2y - x + 1 बराबर 0 के लंबवत हो। वापस सुन लीजिए, परवलय y² बराबर 8x की वह स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा 2y - x + 1 बराबर 0 के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। अरे चलो, अब पहले तो ये बताओ इसके लंबवत है। लंबवत के लिए एक शॉर्टकट बताया था लंबवत तैयार करने का। गुणांक बदल जाते हैं और एक का चिन्ह बदलता है। ठीक, बदल दें। x का गुणांक है -1 और y का गुणांक है +2, तो ये हो जाएगा x यहां आ जाएगा, तो ये y का बन जाएगा ठीक है। सरल रेखा में बताया था जब भी आपको समांतर ज्ञात करना हो केवल कांस्टेंट बदल दो, जब आपको लंबवत ज्ञात करना हो गुणांक बदल दो और चिन्ह के साथ किसी भी एक का चिन्ह बदल दो। तो -1 आ गया y के पास और +2 चला गया x के पास, और -1 आया वहां पे हमने चिन्ह भी बदल दिया, किसी भी एक का बदलते हैं, और +k बराबर 0। ठीक है, इस सरल रेखा के लंबवत जो सरल रेखा है वो इस परवलय की स्पर्श रेखा है। इसका मतलब परवलय को स्पर्श कर रही है, और अगर परवलय को स्पर्श करे तो उसकी समीकरण को संतुष्ट करेगी। करा दो संतुष्ट। y का मान बोलो कितना बनेगा? रखो रखो, स्पर्श करने के लिए जैसे ही द्विघात समीकरण बन जाए तो क्या करते हैं? d बराबर, तो द्विघात बनेगी उसको रखते ही, और फिर करेंगे आप d बराबर 0, विविक्तिकर बराबर 0, -2x - k होल स्क्वायर बराबर 8x होल स्क्वायर खोलते हैं, a + b का होल स्क्वायर की तरह खुलेगा, 4x² + k² + 4, हाँ रीअरेंज कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 4x², इसको अंदर लेके आए माइनस का 8x, तो प्लस x कॉमन ले लो, अंदर बनेगा 4k - 8 प्लस k² बराबर 0। तैयार हो गया, द्विघात बन गई। स्पर्श रेखा के लिए जैसे ही द्विघात बन जाए b² बराबर 4ac। अब आप कर दो यार और k का मान बता दो।
के का मान -1। देख माइनस का है या प्लस का है, ये चेक कर। प्लस का आएगा के का मान। के इक्वल टू 1 आएगा, वापस उठा के रख दें यहां पे। हो गया समीकरण y प्लस 2x प्लस 1। के का मान कितना है भाई? के का मान उठा के इधर रख दो, समीकरण तैयार। आज नहीं है इधर घड़ी का है। लिखो थ्योरी में, लिख लो कुछ लाइंस, लिखो थ्योरी में। थ्योरी में कुछ लाइन लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में। नाभीय किसी भी परवलय की नाभीय जीवा, किसी भी परवलय की नाभीय जीवा, किसी भी परवलय की नाभीय जीवा के बिंदुओं, नाभीय जीवा के बिंदुओं, किसी भी परवलय की नाभीय जीवा के बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी परवलय की नाभीय जीवा के बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेदन सदैव, का प्रतिच्छेदन सदैव समकोण पर होता है, या 90 डिग्री का प्रतिच्छेदन सदैव 90 डिग्री या समकोण पर होता है, पर होता है तथा प्रतिच्छेद बिंदु, तथा प्रतिच्छेद बिंदु नियता पर स्थित होता है, तथा प्रतिच्छेद बिंदु नियता पर स्थित होता है, तथा प्रतिच्छेद बिंदु नियता पर स्थित होता है। ठीक है, मतलब क्या बोला है अपन ने? ये हो गया अपने पास कोई परवल है, ये यहां पे बिंदु आ गया AT1 कॉमा, ठीक है, AT1 स्क्वायर 2AT1, यहां पे बिंदु आ गया AT2 स्क्वायर 2AT2, दोनों बिंदु आ गए। यहां इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की बात हो रही है, यहां इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की बात हो रही है, और यह बोला गया है कि ये नियता पर होती है। ठीक है, और दूसरी चीज बोलिए, ये जो कोण है ना, वो कोण समकोण होता है। ठीक है, अब ये P क्यों हो गया, ये Q हो गया, यहां पे बिंदु का नाम दे दिया A। तो एक चीज तो आपके लिए हो गया एंगल PAQ बराबर 90 डिग्री, और दूसरा चीज हो गया कि ये जो A है, A बिंदु का निर्देशांक जो होगा उसका x हिस्सा, जो इसकी A का भुज जो होगा वो भुज बराबर होगा -a के। कैसे बोला मैंने? नियता पर स्थित होगा। नियता क्या होती थी? x बराबर -a। इस वाले परवलय की x बराबर -a थी। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्यनारायण आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर चल रहा था हमारा कॉनिक सेक्शन, और टॉपिक चल, ठीक है, ये प्रूफ कर रहे हैं, डायग्राम बना लो फिर आगे करते हैं। गुणांक, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात हो रही है। जल्दी से डायग्राम बना लो, देख ले।
T1 स्क्वायर 2a T1, ए का भुज बराबर माइनस है। करें? पूछ। वो देखते हैं, आगे देखो। हाँ भाई करें शुरू। देखो भाई, अच्छा ये बताओ मुझे, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक अभी पढ़े थे हमने, क्या पढ़ा था आज की क्लास में? ए बिंदु का निर्देशांक होगा स्मॉल a T1 T2 पढ़ा था ये। अब हमने ए का भुज लिखा है, ए का भुज यहां के अनुसार क्या है? ए T1 T2, तो ये मैंने लिखा ए का भुज बराबर ए T1 T2, ठीक है। T1 T2 कितना है? -1। भाई ये हमने पहले ही बोल दिया, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं ए T1 T2 कॉमा ए T1 प्लस T2। तो T1 T2 का मान हम ऑलरेडी लेते आए, जैसे ही नाभीय जीवा होती है, नाभीय जीवा के लिए T1 T2 बराबर -1, तो यहां से ए का भुज आ गया -a, ठीक है। अब आते हैं 90 डिग्री वाले विभाग पे। तो 90 डिग्री के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा यहां पे? प्रवणता। दो बिंदु अवेलेबल हैं, कौन कौन से? एक ये रहा, एक यहां पे ए बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं, दो बिंदु अवेलेबल हैं, आपको क्या प्रवणता लिखनी है। तो M1 बराबर क्या बनेगा भाई इसके लिए? प्रवणता M1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2a T1 बटे में a माइनस, अरे ये और ये, ये नहीं आया। भाई यहां पे ये लिया मैंने, ठीक है, तो यहां पे के लिए ये बनेगा -a,0। -a,0 के लिए जब अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? y माइनस y2 माइनस y1, 2a T1 माइनस 0 बटे में a T1 स्क्वायर माइनस प्लस का हो जाएगा ना, ठीक है। क्या बनेगा? 2T1 अब दूसरा वाला, अरे यार छोड़ो, इतना लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूं। देखो, अच्छा ये डायरेक्ट देखो, ये स्पर्श रेखा की समीकरण है। स्पर्श रेखा की समीकरण प्राचल रूप में बोलो, प्राचल रूप में डायरेक्ट है ना अपने पास, बोलो, बिल्कुल बोलो। यहां से बोलो प्रवणता, डायरेक्ट क्यों मेहनत करें। प्रवणता कैसे निकालते हैं? y बराबर mx प्लस सी, तो ये सही है। दूसरे वाले की बोलो, अब ये वाली स्पर्श रेखा बोलो। M1 M2 बराबर M1 M2 1 अपॉन T1 T2, T1 T2 ऑलरेडी फिक्स है -1, तो 1 अपॉन -1 -1। अगर M1 M2 बराबर -1 है, अतः लिखवाया था ना, वो बोल रहा था प्रूफ कराओ, तो प्रूफ करा दिया, ठीक है, लिख लो।
स्पर्श रेखा। नहीं मैं तो लिखवा ही रहा था, इसने बोला प्रूफ कराओ तो फिर प्रूफ करा दिया। ठीक है, ये हो गया स्पर्श रेखा वाला काम, और ये हो गया वो वाला भुज वाला काम। क्वेश्चंस हो गए, आ गया समझ में? प्राचल रूप लिखा पहले वाली का, दूसरे वाली का, और M1 M2 वहां से तैयार किया। M1 M2 बराबर -1 आ गया, तो हम बोल सकते हैं दोनों लंबवत है। तो करते हैं खत्म, मिलते हैं कल। अब तो कल भी मिलेंगे, बाय बाय।